लोगों की हथेली में सनलाइन एकदम से टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दे, ऐसे लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिलता है, खास करके 30 से लेकर के 35 वर्ष तक। वो भी इसलिए क्योंकि फोकस की कमी पाई जाती है। ये लोग किसी एक काम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए इन लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जिस दिन इन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत की उसी दिन ये अपने दिमाग को एक मैसेज दे देते हैं कि ये व्यापार चला तो ठीक, नहीं तो हम लोग किसी और चीज़ का बिजनेस कर लेंगे। और जब आप अपने दिमाग को ऑप्शन दे देते हैं तब आपका दिमाग किसी एक काम पर फोकस नहीं हो पाता। इसी वजह से स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है लाइफ का, वो स्ट्रगल में चला जाता है। इसके बाद यदि सनलाइन काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, जैसे कि इनकी हथेली में है, तो ये 35 के बाद आपकी सफलता की गारंटी देता है। ये कहता है सफलता आपको बड़ी मिलने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो रहेगा। जिन लोगों के भी हथेली में यदि आपको गवर्नमेंट जॉब इनकी लगेगी या नहीं लगेगी ये जानना है, तो सबसे पहले जो साइन होता है वो होता है फेम का साइन। यदि नेशनल फेम का साइन उनके हाथ में तगड़ा है तो बड़ा पद मिलेगा, छोटा है तो छोटा पद मिलेगा। तो आपके हाथ में काफ़ी तगड़ा नेशनल फेम है तो पद आपको बड़ा मिलने वाला है। जिन लोगों की उंगलियों में चक्र के साइन एक से ज़्यादा, 2 हैं, 1 है तो अच्छी बात है, 2 है तो बहुत अच्छी बात है, 3 है तो ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा यदि हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके स्ट्रगल के फेज़ को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों के अंदर काबिलियत की कमी नहीं होती है, लेकिन उस काबिलियत का, उन क्षमताओं का सही से आप उपयोग नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों की भी हथेली में 3 से ज़्यादा चक्र के साइन पाए जाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में 35 साल तक, मिनिमम 35 साल तक संघर्ष तो रहता ही है, वो भी इनकी खुद की गलतियों की वजह से। क्योंकि ये बात इनको पता होती है कि भाई मेरे अंदर तो काबिलियत है, मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा कमाल कर दूंगा, लेकिन फोकस नहीं बन पाता है इनका। ये बस दिमाग इनका भटकते रहता है, आज ये करना है, कल वो करना है, नहीं एक काम करते हैं, ये काम कर लेते हैं। तो होता क्या है, ध्यान जब भटकेगा आपका, आपके अंदर जिद नहीं होगी किसी चीज़ को पाने की, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो इनकी लाइफ में ये जो स्ट्रगल चला है 35 या 36 तक, वो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर जिद नहीं थी। और जब जिद आई है, जो कि अब आ चुकी है, तो सफलता भी अब इनसे बस चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन सफलता आपको कब मिलने वाली है ये आपको पता चलेगा जब लाइफ लाइन के ऊपर हम आएंगे। आपकी लाइफ में आपके गुजरे हुए कल, आपके जो समय आपका भी चल रहा है वो बताने, और आपकी आने वाले कल के बारे में। तो किस एज में जा कर के आपको सफलता मिलने वाली है आपको पता चल जाएगा। जिनों की उंगलियों का ये वाला पर्व आपको भारी दिखाई दे, ये लोग किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाना पसंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे कोई भी काम करना इनको अच्छा लगता है। हार्ट लाइन आपकी ना तो जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हुई है, ना ही सटर्न के माउंट से, मध्य से है, दोनों के बीच से इसकी शुरुआत हुई है। तो फैमिली हो या पैसा हो या काम हो, सभी इनके लिए एक समान रूप से महत्व रखता है। किसी का महत्व ज़्यादा नहीं है इनकी लाइफ में, ना ही कम है। तो सामंजस्य बिठा के चलते हैं। हार्ट लाइन आपकी माइंड लाइन की तरफ मूव हो गई है, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे लोगों को सफलता बहुत मिलती है, बड़ी मिलती है, क्योंकि ये लोग इमोशनल कम होते हैं। ये लोग जो भी फैसला लेते हैं उसमें दिमाग की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं। नफ़ा नुकसान देख करके ही कोई डिसीजन ये लोग अपनी लाइफ में लेते हैं। और पाल्मिस्ट्री का नियम भी है, जो लाइन जिस तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। तो हार्ट लाइन ने मूव किया माइंड लाइन की तरफ, तो माइंड लाइन के गुणों को इसने अपना लिया। अब क्या है कि आपकी लाइफ में जो तरक्की है वो आपको कब मिलेगी, ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी माइंड लाइन के ऊपर। क्योंकि हार्ट लाइन ने तो अपने आप को माइंड लाइन को सौंप दिया। अब आपकी मस्तिष्क की रेखा जिस एज से बेहतर हो जाएगी, उस एज में आपको सफलता मिलेगी। मैं एकदम सर्टेन वो जो उम्र है आपकी, वो आपको बताऊंगी कि कब आपको सफलता मिलने वाली है। और ये भी बता दूं, मैं अभी बता दूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपकी पाम को रीड किया हुआ है कि सफलता अब आपसे बस चंद कदमों की दूरी पर है। स्ट्रगल बहुत देखा है। इनफैक्ट जब मैंने आपकी लाइफ लाइन या माइंड लाइन को रीड किया तो मुझे ये समझ में आया
कि भले आपने ये कहा है कि आप 10 सालों से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी उम्र जब 31 प्लस हुई तब जाकर के आपने सही मायने में ये सोचा कि आपको करना क्या है। उससे पहले यदि आप तैयारी कर भी रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, तो वो बस ऐसा ही था कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पूरी तरह से फोकस नहीं थे आप। 31 के बाद आप फोकस होना स्टार्ट हुए। 36 में आपको 36 प्लस के आसपास आपको सफलता मिली है, एक बार तगड़ी मिली है, लेकिन वो मिल करके भी नहीं मिली, ये वाली बात है। तो चलिए ठीक है, जब लाइफलाइन पर आएंगे तब एग्जैक्टली आपको बताएंगे। लेकिन 31 के बाद ही आप फोकस हुए हैं, तो तकरीबन पिछले 10 साल से नहीं, बल्कि पिछले 6 साल से, 6 या 7 साल से आप फोकस रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए। मैंने पहले भी बताया है, या नहीं बताया तो फिर से बता देती हूँ। आपकी हथेली में आपके माइंड लाइन के ऊपर बंधन योग चला, और ये बंधन योग स्टार्ट हुआ जब आपकी एज 16 साल प्लस थी, यानी 16 जब आपकी कंप्लीट हुई, और प्लस अब मान लीजिए 17 से पहले से बंधन योग स्टार्ट हुआ और ये 19 तक चली है, और 19 के बाद आपकी लाइफ को एक ट्रैक मिला है। यानी 16 से 19 साल, ये 3 साल आपका पूरी तरह से बेकार गया। आपको समझ में ही नहीं आया कि यूँ ऐसे गुजर गया होगा, आपको कोई बेनिफिट इसका नहीं मिला होगा। लेकिन 19 के बाद से लाइफ को ट्रैक मिला, लेकिन ये भी कोई दिशा नहीं, इसको भी कोई मैं दिशा नहीं कहूँगी, क्योंकि लगातार आपकी लाइफ लाइन के ऊपर खुशियाँ भी हैं और गम भी है, ऑफशूट्स भी हैं, प्रॉब्लम भी है। मेरे हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि आपके जीवन को दिशा कब मिली, तो आपके जीवन को सही मायने में दिशा मिली है 31 के बाद ही। उससे पहले तो मुझे हर जगह पे चेंजेस आते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए, जब लाइफ इवेंट को एज वाइज बतलाएंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से, अच्छी बात है ये। जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है तो आपकी सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भर भर के रहती है, आप सही तरीके से ये समझ पाते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, ये सारी पॉजिटिविटी होती है। सफलता भी आपको कम एज में मिलती है, लेकिन आपके वाले मामले में क्या है कि स्टार्ट भले ही जुपिटर के माउंट से हुई, लेकिन हर जगह पर ये टूट गई। आप देख सकते हैं माइंड लाइन के ऊपर कितना ज़्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब माइंड लाइन आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हो जाए, लेकिन दबाव की स्थिति लगातार इस पर बन रही हो, तो इसका प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मंगल से यदि आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है। या क्योंकि मंगल भी आपको भ्रम की स्थिति में रखता है, मंगल भी आपके मन को भटकाता है, इसीलिए आपको सफलता देरी से मिलती है। यहाँ स्टार्ट भले जुपिटर से हुआ, लेकिन रिजल्ट आपको मंगल वाला मिलेगा, यानी भटकाव की स्थिति रहेगी, मन अशांत रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि चिंता क्या है, फिक्र क्या है, लेकिन चिंताओं में मन ग्रसित रहता है, घिरा हुआ रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में सब अच्छा भी चल रहा है ना, आपके लाइफ में कुछ अच्छा, आपके मन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, और आप खुश भी होते हैं, तो आपका मन आपसे कहता है कि भाई तुम क्यों खुश हो, तुमको तो बहुत प्रॉब्लम है। यानी आपका दिमाग आपका खुद का दुश्मन बन जाता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आपके साथ है, भले आपकी माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट हुई रिजल्ट, लेकिन आपको मंगल वाला मिल रहा है, और ये कंटिन्यू है कब तक? 31 तक। 31 के बाद से चीज़ें आपकी बेहतर होनी स्टार्ट हुई है। पैसा तो बहुत है, लाइफ सुकून से भरी हुई है। आने वाला जो कल है आपका, वो सुकून से भरा हुआ है, पैसा भी बहुत है, सम्मान बहुत है, तरक्की बहुत है, और किस एज में आपको तरक्की मिलेगी उसको बस आप लिख करके रख लेना, गारंटी है मेरी। लक लाइन जब आपकी केतु से स्टार्ट होती है, ये बतलाती है कि आप एक अच्छे खासे परिवार में पैदा हुए, ठीक ठाक है। यानी बचपन में वो जो दिक्कतें होती हैं एक आम बच्चों की लाइफ में, वो दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ी, चीज़ें मिल गई आपको सहूलियत से। अब ऐसा नहीं है कि बना बनाया सब कुछ मिला, लेकिन एक अच्छी खासी जो लाइफ होती है बच्चों की, वो आपको मिली है। इस तरह से मर्क्यूरी के माउंट के ऊपर यदि खड़ी लाइनें हों तो ये लोग दूसरों की समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह बहुत बढ़िया देते हैं। तो कभी भी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और वो आकर के इनको बताए तो ये सलाह बहुत अच्छी देंगे, और कुछ यूँ इस तरह का देंगे कि उनकी प्रॉब्लम झट से गायब हो जाएगी।
क्योंकि पद आपको बड़ा मिलने वाला है, इसलिए ये साइन तो कॉमन है। जो भी बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े बड़े स्टार होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनकी हथेली पे आप फोकस करना, ये वाली साइन तो एकदम से कॉमन है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब आप बड़ा पद आपके पास होता है तो बड़े बड़े लोग तो आपके संपर्क में आएंगे ही, और बड़ा पद है तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी का तो फ़ायदा तो मतलब फ़ायदा तो उनको पहुंचाएंगे ही। इस बात को बतलाता है कि बड़े लोग आपके संपर्क में आते हैं, और कहीं ना कहीं जब उनको प्रॉब्लम आती है तो वो आपके पास सॉल्यूशन के लिए आते हैं। तो बड़ा पद आपको मिल रहा है, इसकी गारंटी है। सीरियस भी हैं आप, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे हंसी मजाक करना हो तो हंसी मजाक भी करते हैं आप। यदि कलाई पर तिल हो, यहाँ पर तिल हो मणिबंध के ऊपर, ब्रेसलेट के ऊपर, तो उसका तो बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट होता है। लेकिन यदि कलाई पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदार होते हैं। इतने ईमानदार होते हैं, कभी आप ट्राई करके देखना, इनके अकाउंट में, मान लीजिए इनके अकाउंट में कुछ भी अमाउंट हो, आपने इनके ऊपर भरोसा किया और अपना एक सर्टेन बड़ा अमाउंट इनके अकाउंट में रख दिया, अब बिलीव करना ये आपका 1 रुपया नहीं लेंगे। इतने ईमानदार होते हैं, चाहे इनको उन पैसों की कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो जाए, ये आपका पैसा हाथ नहीं लगाएंगे। जब इस तरह से अंगूठे का जो पर्व वगैरह है, ये वाला, ये जो सिरा होता है, पहला वाला सिरा, ये आपको थोड़ा सा हैवी दिखाई दे तो प्लानिंग में दिक्कत आती है। आप प्लान किसी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो प्लानिंग जब दिक्कत होगी तो स्ट्रगल तो होगा, चाहे बिजनेस में हो या आप जॉब की तैयारी करें, तो प्लानिंग तो हर जगह चाहिए ना। आप स्टडी भी करते हैं तो ऐसे लोग स्टार्टिंग में जब तक समझ में नहीं आता है, फोकस की कमी होती है, तब ये क्या करते हैं ना, पूरी बुक को पढ़ने लग जाते हैं। आप क्या है कि आप सब सारी चीज़ें नहीं याद कर सकते हैं, आप पूरी बुक का रट्टा नहीं मार सकते ना। आपको कुछ चीज़ों को मिस करना है, कुछ चीज़ों को पढ़ाई करके दिमाग में रखनी है। सवाल मानती हूँ मैं कि पूरे बुक से आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लेकिन उसका भी एक लेवल होता है। तो वो जो एक सिलेबस होता है ना, ये सिलेबस को फोकस में नहीं रख करके थ्रोली पूरे बुक को पढ़ने लग जाते हैं, तो इसी को प्लानिंग में कमी कही जाती है, जिस वजह से स्ट्रगल बढ़ जाता है। आपके लाइफ पार्टनर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सोबर कह सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छी होंगी वो, लुक वाइज ठीक होंगी, एंड हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा ना, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा उनको बहुत गुस्सा आएगा या आपने लगातार 2-3 बातें उनकी काट दी, तब जा कर के उनका हो सकता है उनके अंदर गुस्सा आपको दिखे, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छी होंगी। और उम्र जैसे आपकी बढ़ेगी, खास करके जॉब लगने के बाद आपके अंदर जो धार्मिकता है वो बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से लाइफलाइन आकर के यहाँ रुके, ठीक है। और जब किसी भी जो नए नए पाल्मिस्ट्री के फील्ड में लोग आते हैं, वो देखते हैं अरे आपकी लाइफ तो बस इतने सालों तक की है जी। नहीं, जब आपकी लाइफलाइन यहाँ पर एंड होती है तो याद रखिएगा, ये जो लाइन है जिसको हम लक लाइन कहते हैं, ये आपकी लाइफलाइन की भूमिका अदा करने लग जाता है। और यहाँ इतने बड़े डिस्टेंस से जब स्टार्ट होता है, अगर लक लाइन यहाँ से स्टार्ट होती तो मैं कह सकती थी कि आपने जिस पद की आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उतना बड़ा पद आपको ना मिले, लेकिन जब इतनी ज़्यादा दूरी लेकर के ये लक लाइन स्टार्ट होती है तो बहुत बड़े पद मिलने की आसार के बारे में बताती है। बहुत बड़ा पद आपको मिलने वाला है। आई थिंक रैंक होगा आपका, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत लंबे वक्त के लिए बोलूँगी, बस अब स्टार्ट करने वाली हूँ मैं अब उस चैप्टर को। जुपिटर का अमाउंट अभी ठीक है आपका, बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकती, लेकिन डिस्टर्ब तो है। और वो ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी लंबा चला है, तो थोड़ी सी एनर्जी इंसान की निगेटिव हो जाती है। जब संघर्ष लंबा होता है ना, तो आप चाह करके भी खुद की पॉजिटिविटी को बनाए नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये है आपकी कि आपका जो जुपिटर का अमाउंट है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न अमाउंट की तरफ, तो यहाँ फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक हो जाएगा जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और पद को ग्रहण करते हैं, क्योंकि तब आपकी एनर्जी पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी और ये जो शिफ्टिंग है ये ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली लक लाइन, माफ कीजिएगा, सन लाइन
मंगल से यदि सनलाइन आती हुई दिखाई दे, ये भी स्ट्रगल को शो करता है, लेकिन तरक्की बड़ी देता है। स्ट्रगल लंबा रहता है, 35 प्लस तो आप लेकर के चलिए मिनिमम, लेकिन सफलता बड़ी देता है। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, इसकी गारंटी है। मैं तो एकदम से लिख करके दे दूँ आपको, इतनी गारंटी है। और कब मिलेगी, एक काम करते हैं, पहले लाइफ इवेंट को डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे साइन वगैरह कहाँ क्या छूटे हुए हैं। ठीक है, पहले लाइफ इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, कब क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या होगा, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जब आपकी 16 साल की होगी तब आपकी लाइफ में इश्यूज़ आए, उससे पहले लाइफ आपकी स्टेबल है। ठीक है, 16 से लेकर के 19 साल तक जीवन को कोई दिशा नहीं मिली, बिल्कुल दिशाविहीन। और उसके बाद लाइफ को एक डायरेक्शन तो मिली, लेकिन रियलिटी ये है कि वो डायरेक्शन किसी काम की नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ जा किस दिशा में रही है। कुछ इस तरह की लाइफ आपकी होगी 19 साल के बाद भी। 21 में इश्यूज़ आए, 23 में इश्यूज़ आए आपकी लाइफ में, और 25 से लेकर के, इनफैक्ट उसके बाद भी छोटी छोटी खुशियां हैं, बट मैं उसको काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि राहु की लाइन्स ने जैसे एकदम से जाल बना करके रखा हुआ है। राहु की लाइन जब आपकी लाइफ लाइन को काटती है, वो ये बता देती है कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कंटिन्यू है, समस्याएं आपकी लाइफ में बनी हुई है। आप कोई भी काम करो, आप कुछ भी करो, उसमें समस्याओं को खड़ी करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। राहु की लाइन आपकी लाइफ को बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहने देता है, आपके बने बनाए कामों को ख़राब करता है। और जब आपकी इनिशियल लाइफ में राहु की लाइन्स की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्मा का ये प्रभाव होता है, ये भी है। और राहु की लाइन जब आपकी लाइफ लाइन को काटती है तो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, और जो आपकी सोच होती है वो भी नेगेटिव होती है। और जैसे ही आपकी सोच नेगेटिव हो गई तो जो सफलता आपको आज मिलनी है उसको मिलने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो राहु की लाइन किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। एक या दो जगह को छोड़ के राहु कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है हथेली में, हाँ, लेकिन एक दो जगह पे देता है। अब उसका जिक्र करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपकी हथेली का उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपकी लाइफ में 26 से लेकर के 30 तक बहुत इश्यूज़ रहे हैं, 26 से लेकर के 30 तक। और इनफैक्ट अगर मैं ये भी कहूँ कि आपकी लाइफ में 16 से लेकर के 31 तक प्रॉब्लम्स की भरमार रही है, जिसमें हो सकता है कहीं कहीं छोटी बड़ी खुशियाँ आपको, बड़ी तो नहीं, छोटी खुशियाँ आपको कभी मिली हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी एक भी पल ऐसा रहा। अगर दिन भर आप खुश हैं, एक दिन खुश हैं, तो दूसरे दिन कोई ना कोई इश्यूज़, इस तरह से लाइफ लाइन आपकी शो हो रही है। और ख़ास करके 26 से लेकर 30 तक ये टाइम तो बहुत ख़राब रहा। 31 से इनफैक्ट आपकी लाइफ को ट्रैक मिला है। 31 से आप एकदम से फोकस हो गए हैं, आपको समझ में आ गया कि लाइफ में करना क्या है, और आपके अंदर ज़िद आई है 31 से, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपके अंदर कोई ज़िद नहीं थी। आप एकदम से, होता है ना, पानी देखा है आपने, जिस भी वर्तमान में ढाल दो उसी में ढल जाता है वो, तो कुछ ऐसा ही आपका था मन। किसी भी एक शेप में नहीं था, किसी भी एक फॉर्म में नहीं था, लेकिन 31 से एकदम से आपने ज़िद पकड़ ली कि भाई मुझे कामयाबी चाहिए। 33 सफलता मिली है आपको, ठीक है। 36 के आसपास भी सफलता मिली है आपको, लेकिन जहाँ से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से 180 डिग्री एक नए फॉर्म में आ रही है, जहाँ से आपको सफलता मिल रही है, बहुत तरक्की मिल रही है, वो एज है 39। 39 में आपको पद मिलने जा रहा है, बहुत बड़ा पद। और ये आप लिख करके रखो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा टाइम है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि 2024 से आपकी लाइफ को एक नया ट्रैक मिलने जा रहा है, या एक मिनट में ईयर काउंट कर लेती हूँ। 38 कंप्लीट, 38 जैसे ही आपका कंप्लीट होता है,
हम्म तो मेरे हिसाब से पीसीएस के एग्ज़ाम में शायद रिज़ल्ट आने तक 1 या 1.5 साल का समय तो लग ही जाता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो इसी वजह से 1 साल 6 माह का समय आप रखिए, आज से आपको पद मिल रहा है। यानी अब जो आपका अटेम्प्ट होगा वो ऑन द पॉइंट होगा। 1 साल 3 से 4 माह, 3 से 4 माह मैक्सिमम आपका पद आपके पास होगा और आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। मुझे याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैंने बताया है आपको। और इस बात को आप लिख करके रख लीजिए। हम बात करने वाले हैं जैसे ही आप पीसीएस का एग्ज़ाम, अब जो आपका अटैम्प्ट होगा, अब जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें आप ना सिर्फ क्वालिफाई करने वाले हैं बल्कि बड़ा, मतलब एक रैंकर जिसको कहा जाता है, अच्छा रैंक होगा आपका, लोग जानेंगे आपको। अब एक काम करते हैं, साइन वगैरह देख लेते हैं कहाँ क्या है। इसे कहते हैं एंजल्स लाइन। भले आपके हाथ में राहु की रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको बहुत मिल रहा है। ये एंसेस्टर लाइन भी कह सकते हैं, मंगल की रेखा भी कह सकते हैं, एंजल्स लाइन भी कह सकते हैं। जो आपके पूर्वज हैं, जिनकी शाखाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जिस वजह से प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन वो सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। वो सभी समस्याएं अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। वो जो मैंने 36 का की कामयाबी की बात की थी, तो आप उसको 35+ मान करके चलना, ठीक है। और यहाँ जहाँ मैंने 32 बोला है, वहाँ 33 बोला है, वहाँ 32+ मान करके चलना है। और ये 38 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, वहाँ आपको बड़ी खुशी मिल रही है। 38 कंप्लीट होते होते मिल जाएगी खुशी आपको। तो ये जो आपका अटैम्प्ट है, नेक्स्ट अटैम्प्ट है जो है, ये 2024 में बड़ी कामयाबी मिल रही है आपको। इसके बाद अब आप कभी पीछे पलट के नहीं देखेंगे। आपका साथ जितना भी स्ट्रगल था वो ख़त्म हो रहा है। एक तो राहु की लाइंस का यहाँ पे जाल बिछा हुआ है, ये इनर मार्स के ऊपर, और इनर मार्स आपका थोड़ा सा वीक है। और जहाँ तक पेट की समस्या की बात की है आपने, तो होता ये है, उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी वीक नहीं है कि मैं कहूँगी कि इम्यूनिटी आपकी बहुत वीक है, निम्न मंगल आपका बहुत बिगड़ा हुआ है। नहीं, निम्न मंगल आपका बिगड़ा हुआ है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अत्यधिक हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं आएंगे। अभी जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपके चले हैं वो बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने स्ट्रगल लंबा किया है, देखा है अपनी लाइफ में, संघर्ष देखा है, चीज़ें होते होते बिगड़ी हैं। तो वो जो एक मानसिक दबाव होता है, उस वजह से वो प्रॉब्लम चल रही है। आगे आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए उसको लेकर के सोचना ही नहीं है। जैसे ही आपको कामयाबी मिलेगी, जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं हेल्थ को लेकर के, वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। और इनफैक्ट अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं अभी से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो निम्न मंगल को बेहतर करने का एकमात्र उपाय है, आप सीधे हनुमान जी के शरण में जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को भी आप कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं, या दोनों दिन कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप उसका चुनाव कर लेना। मून माउंट यदि हल्का सा भी नीचे की तरफ या बैक साइड शिफ्ट होने लगे, तो स्टार्टिंग में ये भी स्ट्रगल को शो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक है, स्ट्रगल रहा है लाइफ में, लेकिन चलो ठीक है, अब इतनी बड़ी कामयाबी भी तो मिल रही है आपको। भगवान ने सुध सहित वापसी भी तो करी है, कर रहे हैं इनफैक्ट। एक बात याद रखिएगा, संघर्ष आपका जितना बड़ा होता है, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए संघर्ष जब आए जीवन में तो घबराना नहीं है और ये सोच लेना है कि सफलता बड़ी मिलने वाली है। जुपिटर के माउंट पर ट्रायंगल है,
गवर्नमेंट के पद के लिए ये भी एक साइन कॉमन है, होना चाहिए। गवर्नमेंट के पद के लिए जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल भी होना चाहिए, यहाँ पे यश का साइन होना चाहिए, और लक लाइन का एक साइन है जो मैं नहीं डिस्कस करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका ज्ञान है, आप उसी का अपना ही ज्ञान अगर आप बांटने लग जाएंगे तो फिर आपकी महत्ता कम हो जाएगी, तो वो मैं नहीं बताऊँगी। लेकिन हाँ, आपकी लक लाइन के ऊपर वो साइन है जो आपको गवर्नमेंट जॉब देगी, और मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये मेरी खुद की कमाई है, मैंने बहुत मेहनत की इन चीज़ों को सीखने के लिए। आपने अपने सवाल में लिखा है कि आप 10 ईयर्स से स्ट्रगल कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से नहीं। 3 साल आपने ऐसे ही कमाया है। सफलता कैसा नहीं रहेगा, आपने पूछा है 2024 में आपको कैसी सफलता मिलेगी। बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसा ख्वाब आपने देखा है अपने जीवन में, जैसी कामना रही है आपकी। मतलब ज़िंदगी आपकी 180 डिग्री बदलने वाली है, तो आप सफलता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं। और कब्ज़ की समस्या है तो मैंने पहले भी बोला है कि एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। असफलताएं देखी हैं जीवन में, लंबा संघर्ष रहा है, 7 साल स्ट्रगल किया है, या उससे पहले भी 16 साल की एज से ही स्ट्रगल चालू है आपका, लगातार चल रहा है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बॉडी के अंदर ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ और है, मैं बता दूँ, थोड़ा सा ना एक काम आप कर लेना, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड ने आपको जैसा बनाया है बिल्कुल उसी नियम का हम उसको सम्मान करते हुए अपने आप को थोड़ा बदलेंगे। आपका कम्युनिकेशन वीक है तो इंटरव्यू में दिक्कत आ सकती है। आईने के सामने खड़े हो जाइए, जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को चीज़ें समझाइए, किसी दूसरे के सामने खड़े होकर के मत बोलिए। आईने के सामने खड़े हो जाइए, कोई भी मुद्दा है उसको बताने के लिए खुद से बात कीजिए। जब आप खुद को आईने में देख करके बोलना सीख जाएंगे, ये जो कम्युनिकेशन वीक आपकी हथेली में है ये सॉल्व हो जाएगा, और आप कम शब्दों में अपनी बात रखनी सीख जाएंगे, जो कि नहीं है आपके अंदर। आप ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब किसी को कुछ बताना होता है, और इंटरव्यू के टाइम पर तो भाई नहीं, जितने कम शब्दों में आप जितनी अच्छी बातें कह सकें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क तो करना है, और हो सकता है इसीलिए भी आपने हाथ दिखाया हो, क्योंकि आपके पास मेरे हिसाब से सारी गुणवत्ता है। और एक कमी होगी, क्योंकि 39 मतलब 2024 में आपकी लाइफ में कामयाबी है, तो वो कामयाबी देखिए, एक यूनिवर्स ना सब प्लान करके रखते हैं, उसमें इंसान से भूमिका अदा करता है। अब आपका हाथ मेरे पास क्यों आया? वो इसलिए आया ताकि मैं आपको आपकी ये कमी ही बता सकूं। सिर्फ एक कमी के कारण आप पिछली बार नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो है आपका कम्युनिकेशन। आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना है, और आईने के सामने खड़े होइए, खुद से बात कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान अपना मास्टर खुद है, वो खुद को तैयार कर सकता है किसी भी फील्ड का मास्टर बनने के लिए। तो आप अपने गुरु खुद बनिए और अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक है। नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, 2024 का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, यदि मैंने एनालिसिस कर दिया है तो मेहनत में कमी मत करना। आप पद बड़ा मिल रहा है और रैंक मिल रहा है, तो उसके बारे में सोच करके पढ़ाई करनी है। क्वालिफाई तो करेंगे ही आप, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रैंक मिलने जा रहा है, बड़ा पद, बड़ा रैंक मिलने जा रहा है, मतलब अच्छा खासा नाम होगा, लोग आपको जानेंगे क्वालिफाई करने के साथ। देखिए, फैमिली से डिस्प्यूट की बात की आपने, विभाजन नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ है ही नहीं। आप टेंशन जो भी थी आपकी लाइफ में वो अब ख़त्म होने वाली है। अब आपकी लाइफ में कोई टेंशन है ही नहीं, और आपकी जो भी लाइफ पार्टनर आएंगे आपकी लाइफ में, वो आपको नहीं कहेंगी कि आपको क्या करना है। बस उनकी यही इच्छा होगी कि आप उनका सम्मान करें, जो कि हर इंसान की होती है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है उनकी इच्छा। तो बस यही है, और आपके कोई सवाल है नहीं, और बाकी मुझे जो प्रेडिक्शन करना था कर दिया। आप डायरी में नोट करके रख लेना इसको। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।